अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है कि बताया गया है कि जो पक्ष होता है, ठीक है, तो उन्हें बोला गया कि बाल कब कटवाने चाहिए। तो बालों के लिए बोला गया कि पक्ष में 3 बार बाल कटवाने को बोला गया है। एक पक्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। तो उन्होंने बोला हर 5 दिन में क्या है आपको बाल क्या है कटवाने के लिए निर्देश दिया गया है। उसके बाद वाग्भट ने बोला है कि जीविका, ठीक है ना, उपार्जन के पश्चात उन्होंने क्या बोला है कि मध्य में मतलब कि मध्याह्न में क्या बोला गया कि अभ्यंग करना है, एवं व्यायाम के बाद क्या बोला है स्नान करने का निर्देश बताया गया है। ठीक है, व्यायाम के बाद की वही स्वेटिंग होती है तो इस वजह से क्या है स्वेदन करने का निर्देश बताया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऋतु संधि का उल्लेख इन्होंने क्या है दिया गया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि वर्षा ऋतु में क्या है जो हथनियाँ होती हैं उनकी सवारी करने का क्या है निर्देश दिया गया है। शरद ऋतु में वर्णन है कि पृथ्वी को शालिनी कहा गया है। ठीक है, शरद ऋतु में बोला गया है, ठीक है ना, क्या बोला गया है शालिनी कहा गया है। उसके बाद आता है कि शरद ऋतु में ही, ठीक है, शरद ऋतु में ही क्या होता है अगस्त्योदक होता है ना, कि अगस्त्य में जो शरद ऋतु में हंसोदक होता है। तो इन्होंने जो वर्ड दिया गया वो क्या दिया गया है अगस्त्योदक, ठीक है ना, इसका क्या है वर्णन किया गया है। जल के इन्होंने क्या भेद बताए गए, तो जल के इन्होंने टोटल 8 भेद बताए गए हैं। ठीक है, कितने बताए गए हैं, तो 8 बताए गए हैं। वाप्य जल का क्या है शुष्क के अतिरिक्त का क्या है वर्णन किया गया है। जिन्होंने एक्स्ट्रा माना वो क्या आता है वाप्य। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि धूमपान के काल क्या बताए हुए हैं। तो धूमपान के काल जो बताए गए हैं उसको हम ऐसे याद कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर बोला गया है प्रायोगिक, मृदु और तीक्ष्ण, ठीक है, ऐसे करके बताए हुए हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें हम ऐसे याद करते हैं BSP, ठीक है। वी से जैसे कि तीक्ष्ण है तो तीक्ष्ण को हम ले लेते हैं विरेचनिक में, ठीक है, स्नेहिक को ले लेते हैं मृदु में, और प्रायोगिक तो प्रायोगिक ही है P से आ जाएगा, ठीक है। तो BSP से अगर हम याद करते हैं तो उसमें क्या याद करेंगे जो अष्टांग संग्रह है इसमें जो बताया गया वो किसका बताया गया है, तो अष्टांग संग्रह का बताया हुआ है। तो इसमें कैसे याद करेंगे, तो याद करेंगे पगार, कैसे याद करेंगे पगार, तो पगार, ठीक है ना। तो P से आ जाएगा हमारा, प से आ जाएगा प्रायोगिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है सॉरी ये नहीं है पगार। तो पगार में क्या आ जाता है, पगार को अगर याद करना है तो उसके साइड में आपको याद रखना होगा BSP, क्या याद करना होगा BSP, ठीक है। तो प से आ जाता है 5, ग से आ जाता है 11 और अ से आ जाता है 8, ठीक है। तो बगार करके याद कर लेंगे, ये किसका है अष्टांग संग्रह का है। अगर अष्टांग हृदय की बात करेंगे तो उसमें क्या है, उसमें आ जाता है पादस, क्या आ जाएगा पादस। तो प से आ जाएगा 5, अ से आ जाएगा अष्ट मतलब 8 और 10 से आ जाएगा 10, ठीक है, मतलब BSP क्या आ जाएगा BSP, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, इन्होंने वही उसके पर्याय बताए कि उन्होंने बोला कि जो प्रायोगिक है उसको मध्य धूमपान भी बोल सकते हैं, ठीक है, शमन धूमपान, ठीक है, में स्नेहन और मृदु धूमपान बोला गया। जो भृंगन धूमपान है एवं क्या शोधन धूमपान, ठीक है, का विरेचन धूमपान का पर्याय बताए गए। इन्होंने क्या है वही चीज़ें बताई गई हैं बार बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला गया है कि जो मूर्ध तेल करते हैं, ठीक है ना, जो मूर्धा तेल होता है उसको क्या है हम 4 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से है, तो उन्होंने बोला कि अभ्यंगन, परिषेक, पिच्चू और बस्ती, इसका क्या है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है क्या है नारिकेलोदक, ठीक है ना, इन्होंने क्या है नारिकेल लवण होता है, तो इन्होंने क्या कल्पना दी गई है कौन सी है नारिकेलोदक का भी विशिष्ट वर्णन किया गया है। उसके बाद बोला गया कि जो वाग्भट है उन्होंने क्या है काश शर, ठीक है ना, काश शर और दर्भ के पत्रों से क्या है शकरा को उत्पन्न करने का भी उल्लेख बताया गया है। उन्होंने द्राक्षा आसव का प्रथमतः वर्णन किया है, ठीक है ना, द्राक्षा आसव का प्रथमतः वर्णन किया है, लेकिन जो नाम है उनका वर्णन किसने किया है, तो चरक ने पहले ही कर दिया था। और फलों में जो है द्राक्षा को सबसे महत्वपूर्ण उत्तम रखा गया है। इन्होंने जो अष्ट आहारतः विधि थी वो कितने बताई हैं, 7 बताई हैं, ठीक है। जैसे कि जो चरक थे उन्होंने कितनी बताई थी, चरक विमान जो 1 आता है उसमें अष्ट आहारतः विधि आती है, मतलब 8 प्रकार की आहार विधि विशेषताएं आयतन है। लेकिन यहाँ पर जो आहार विधि विशेष आयतन है वो कितनी मानी है, तो 7 मानी है। जो लास्ट में होता है ना उपयोगिता और आ जाता है उपयोग संस्था, तो इसको क्या माना इन्होंने एक ही मान लिया, एक में ही समावेश कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट कहलाता है विसूचिका। तो विसूचिका में इन्होंने क्या बोला कि विसूचिका में पार्शिन दाह और क्या अंजन का निर्देश बताया गया है, ठीक है, कैसे ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद इन्होंने पाचन काल बताया कि आहार जो पाचन होता है वो कब होता है, 4 याम में पाचन होता है। जो औषध पाचन होती है वो कब होती है, 2 याम में। पहले बताया था कि 1 याम में कितने होते हैं, 3 घंटे बत होते हैं। उसके बाद रोगी परीक्षा के बारे में इन्होंने बोला कि आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष अनुमान और प्रश्न से क्या हम रोगी की परीक्षा कर सकते हैं। उसके बाद जोरों में इन्होंने और भी जोरों के बारे में क्या इंक्लूड किया, इन्होंने क्या हरिद्रिक,
ठीक है, रात्रिक और क्या जाता है पूर्व रात्रिक, ठीक है, इनका क्या है, इनका वर्णन किया गया है ज्वर में। उसके बाद जो वाग्भट है, वाग्भट ने क्या बोला कि वाग्भट ने चरक, ठीक है ना, चरक में आहार योनि हारित वर्ग, ठीक है, और सुश्रुत में क्या बोला गया, दग्धि तक्र घृत और मधु वर्ग, इनको क्या है स्वीकार नहीं किया, इनको क्या है नहीं किया है अपने अंदर, नहीं लिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला था वाग्भट। तो वाग्भट ने बोला कि 45 मतलब 45 क्या है, 45 महाकषायों का संग्रह किया है, तथा क्या है 5 वर्ग जो है शोधन आदि गण को संग्रह किया गया है, ठीक है। क्या है कि जैसे कि हम चरक सूत्र जो 4 पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं 50 महाकषाएं हैं, तो इन्होंने 50 महाकषाएं नहीं लिए, इन्होंने 45 लिए हैं, और जो 5 लिए तो वो क्या लिए, शोधन आदि गण लिए हैं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है पदम आदि गण जो है इसका क्या है विशिष्ट है, ठीक है, जो पद्मक आदिगण है वो इसका क्या है विशिष्ट बताया गया है। उसके बाद अगर हम धूम उपयोगी द्रव्य यूज़ करते हैं तो उसमें जो 3 वर्ग होते हैं वो क्या आ जाते हैं, वृद्ध जो वाग्भट है उनकी क्या है मौलिक देन बताई गई है। पित्त को रक्त की विकृति माना गया है, ठीक है, जो पित्त है ना, पित्त को क्या है रक्त की विकृति माना गया है। और पित्त का क्यों माना गया, क्योंकि पित्त का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या बताया गया है, प्लीहा और यकृत ही बताया गया है, ठीक है, ठीक है, क्या बताया गया है, प्लीहा और यकृत ही बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है राजक्षमा। तो राजक्षमा में क्या है, चंद्रकांत नामक भक्ष्य का उल्लेख किया गया है। कौन से भक्ष्य का, तो चंद्रकांत से नाम याद रख लेना। चंद्रमा का वैसे भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो याद रखना कि चंद्रकांत, ठीक है। उसके बाद सभी प्रमेहों क्या है, प्रमेहों में हरिद्रा और अमल का मधु, ठीक है ना, आम्लक का मधु के साथ क्या है सेवन करने को बताया गया है। हरिद्रा रस और क्या आ जाता है, आंवले को किसके साथ, मधु के साथ सेवन करने को बताया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि पित्त और रक्त आवृत वायु को छोड़कर क्या है सभी आवृत जो, ठीक है ना, क्या बोला गया है कि पित्त और रक्त वायु को छोड़कर क्या है सभी आवृत वात में लशुन उपयोगी का वर्णन किया गया है। और याद रखना कि इन्होंने क्या है उपयंत्र को नहीं बताया है, इन्होंने क्या है उपयंत्र को नहीं बताया है, उपयंत्र को नहीं बताया, किसका नाम लिया गया, तो उन्होंने क्या है अनुरस के अनुयंत्र के बारे में क्या है बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि अर्शो यंत्र में इन्होंने कितने बताए हैं, तो 3 भेद बताए हैं। कितने बताए हैं, 3 भेद बताए हैं। और इन्होंने लास्ट में क्या लिखा कि श्रृंग अलाबू, क्या जाता है श्रृंग अलाबू घटी के साथ क्या है उंगली त्रयानक, ठीक है, उंगली त्रयानक, योनि व्रण दर्शन, नाड़ी व्रण प्रक्षालन एवं भंजन अंजन, ठीक है ना, क्या है अभ्यंगन यंत्रों, ठीक है ना, अभ्यंजन यंत्रों का क्या है उल्लेख किया गया है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमने बोला है कि सबसे पहले कि आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या उपयंत्र की जगह पर क्या बोला है, अनुयंत्र बोला है, ठीक है। अभी क्या हम शस्त्रों की बात करेंगे, तो शस्त्रों में इन्होंने क्या बोल दिया, तो शस्त्रों में आ जाता है कि इन्होंने जो गणना की गई है वो कितनी की गई है, तो 26 टोटल कितनी गई है 26। जो सुश्रुत है उन्होंने कितनी मानी गई थी, तो 20 मानी गई थी। अब जो 6 हैं उनके बारे में नाम लिखा हुआ है कि कर्त्री है, सर्प वक्र है, शलाका है, कर्ण वेदन है, सूची वर्च है और खज है, ठीक है। ये 6 प्रकार के बताए गए हैं। अगर इसको याद करना हो तो कैसे करेंगे, इसको याद करने के लिए कर सकते हैं कि वाग्भट ने क्या आ जाएगा, वाग्भट ने 6 शस्त्र लेकर क्या है सर्प, ठीक है ना, सर्प का कर्ण वेदन कर बदला लेने के लिए खज में, ठीक है, खज में क्या है कतरी से सूच किया, ठीक है। ये याद करने के लिए है कि 6 यंत्र आ गए इसमें, सर्प से आ जाएगा सर्प वक्र आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कर्ण वेदन से कर्ण वेदन ही याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद का बदला खज, ठीक है, खज हो गया। में कतरी, ठीक है, क्या आ जाएगा कतरी, तो कतरी से क्या आ जाएगा कतरी तो है ही है। से हमने शलाका मान लिया है, और सूच से सूची, ठीक है, कूर्च का पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि इन्होंने जो शस्त्र कर्म माने गए, तो वो कितने माने गए हैं, तो टोटल 13 माने गए। कितने माने गए, 13 माने गए हैं। लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने कितने माने थे, उन्होंने माने हैं 8, और जो चरक है उन्होंने माने हैं 6। तो 6 को याद करने के लिए हम याद करते हैं कि पीसी लव पीस, ऐसे कर सकते हैं PS लव PC, ठीक है। जो व्यक्ति उसका नाम क्या है PS है, उसको क्या है कंप्यूटर्स बहुत पसंद है, तो PC बहुत पसंद है, ठीक है, तो उसको ऐसे कर सकते हैं यार। और उसमें P से आ जाता है हमारा PS, ठीक है, तो P से आता है पाटन, और S से आ जाएगा C1, उसका LV लव L, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है, तो ल से आ जाता है हमारा लेखन, और V से आ जाता है वेधन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है PS लव PC, तो P से जो है, तो P से आ जाता है प्रोक्षान, ठीक है, जिसको प्रक्षालन के नाम से भी बताया गया है, ठीक है।
और पी सी से आ जाता है छेदन, ठीक है। तो उन्होंने 6 माने हैं। उसके बाद जो आ जाता है सुश्रुत, तो सुश्रुत ने कितने माने हैं, तो सुश्रुत ने टोटल 8 बताए हैं। तो 8 में क्या होता है कि 8 में जब प्लस कर देते हैं हम लोग, 8 जो है उसको याद करते हैं केबल, CABELV2 केबल। तो सी से आ जाता है छेदन, ए से आ जाता है आहारन, उसके बाद बी से भेदन, CAB, उसके बाद ई से आ जाता है एशियन, ठीक है। एल से आ जाता है लेखन, ठीक है। उसके बाद आता है वी से आ जाएगा वेदन, और वी से ही आ जाएगा विश्रावण, ठीक है। टोटल हो जाते हैं 8। उसमें हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, हम इसमें प्लस कर देंगे GKDUM दम, मतलब कि 8 + 5 कर देंगे तो कितने बन जाते हैं, टोटल 13 बन जाते हैं। तो जो GKDUM दम, ठीक है। तो जी से आ जाता है ग्रहण, ठीक है। क से आ जाता है कूटन, डी से आ जाता है दाहन, ठीक है। ऊ से आ जाता है उन्मंथ, ठीक है, या उत्पाटन, ठीक है। उसके बाद म से क्या जाता है, म से आ जाता है हमारा मंथन, ठीक है। ये बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या नाम अलग दिए गए, लेकिन ये नाम जो है वो सफिशेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है वाग्भट। तो वाग्भट ने यंत्रों के जो दोष बताए गए वो कितने बताए गए हैं, तो 6 बताए गए हैं। जहाँ तक सुश्रुत है तो उन्होंने कितने बताए गए हैं, 12। उनके आ जाते हैं 6, 12, 24, ठीक है। 6 से आ जाते हैं उनके गुण, ठीक है। उसके बाद 12 उनके दोष हैं, 24 उनके क्या है, कर्म है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलाता है जलोका। जलोका में उन्होंने क्या बताया कि परम जो प्रमाण है, सबसे बड़ा जो प्रमाण क्या बताया गया, 18 अंगुल मानते हुए, लेकिन उन्होंने बोला कि जो मनुष्य है उसमें कितना है, 4 से 6 अंगुल के हम यूज़ कर सकते हैं। और 18 किस में यूज़ करना, तो वो बोलना है कि अश्व और गज, ठीक है ना, घोड़ा, जो मतलब कि जानवर हैं उन पर करना है। उसके बाद शार के जो दोष माने गए हैं वो कितने माने गए हैं, 9 माने गए हैं। शल्य की गतियाँ कितनी मानी गई हैं, 3 मानी गई हैं। और जो 3 लिखी हैं वो किसके अकॉर्डिंग लिखी हैं, अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग लिखी हैं। सुश्रुत और अष्टांग हृदय ने कितनी मानी है, तो वो 5 मानी है, हम ये पढ़ चुके हैं पहले। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो चक्र तेल है उसका प्रयोग किस में बताया था, सद्यो व्रण में बताया गया है। बगंदर इसमें 8 प्रकार के बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो वर्धमान हरितकी है, जिसमें क्या करते हैं 10-10 हरितकी बढ़ाते रहते हैं रोज खाने में, या एक हरितकी, और अकॉर्डिंग टू अलग अलग आचार्य हैं। तो उसमें किस में बताया गया, तो वो शल्यपद में बताया गया। इसका जो शुद्ध रोग है वो कितने माने गए हैं, तो 36 माने गए हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला गया है कि गुहा रोगियों में, ठीक है ना, गुहा रोगियों के लिए क्या है, पृथक से 2 प्रकरण बताए गए हैं, ठीक है ना। कौन से 2 प्रकरण बताए गए, एक तो आ जाता है कि योनि बताए गए हैं एवं, और क्या बोला गया, योनि व्यापाद एवं क्या आता है, शूक दोषों का वर्णन क्या है, इसी के अंतर्गत आता है। याद रखना कि गुहा रोगी जो है उनके 2 प्रकरण बताए गए हैं, और जो गुहा रोगी जो हम प्रकरण पढ़ रहे हैं उसी में ही क्या है, योनि व्यापाद और शूक दोषों के बारे में क्या है, वर्णन किया गया है। उसके बाद बोला गया कि शूद्र को छोड़कर प्रतिसारण को क्या है, 3 भागों में बांटा गया। कितने, 3 भाग में। तो कौन कौन से 3 आए थे, तो उन्होंने बोला कि कल्क, रसक्रिया और चूर्ण, ठीक है। शिरोवस्ती का जो है इन्होंने वर्णन किया गया है, लेकिन जो शिरोवस्ती का अवदान है, मतलब किसने दिया, तो वो हो जाता है सुश्रुत। उसके बाद अंजन के क्या है, 4 प्रकार बताए गए, वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अष्टांग संग्रह थे उन्होंने 4 माने थे, जो अष्टांग हृदय हैं उन्होंने 3 माने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो नेत्र रोग है, नेत्र रोग कितने बताए गए हैं, नेत्र रोग 94 बताए गए हैं। वर्तम रोग कितने हैं, 24 बताए गए हैं। सुश्रुत ने जो वर्तम रोग है वो कितने बताए हैं, तो 21 बताए हैं। उसके बाद संधि, शुक्ल और कृष्णगत, अगर हम इनका टोटल करते हैं तो कितने बनते हैं, 27 बनते हैं। अब ये 27 कैसे बनते हैं, तो संधि 9 आ जाते हैं, शुक्ल 13 आ जाते हैं, और कृष्णगत 5 आ जाते हैं। जो सर्वगत है वो कितने आ जाते हैं, 16 आ जाते हैं। दृष्टिगत कितने आ जाते हैं, 27 आ जाते हैं। इस तरह करके कुल जो कितने बनते हैं, 94 बनते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, मीन्स क्या है कि जो नेत्रगत रोग हैं तो वो उसमें टोटल हमने कितने बता दिए हैं, 94। उसी प्रकार जो कर्ण रोग हैं वो कितने बताए गए हैं, 25 रोग बताए गए हैं। उसमें से कुछ जो विशेष रोग है उनके बारे में बोला गया, जैसे कि कूची कर्णक बोला गया है, पिपली बोला गया है, विदारिका बोला गया है, पालीशोष बोला गया है, तांत्रिका बोला गया है, परिप्लोट बोला गया है, उत्पाद बोला गया है, उन्मंथो गलीर, ठीक है ना, दुख वर्धन और लिहिया आदि विशेष कर्ण रोगों के बारे में वर्णन किया गया। बस आपको फिलहाल अभी नंबर याद होने चाहिए कि कर्ण रोग 25 माने हैं, नासा रोग इन्होंने 18 माने हैं, पुटक नामक नासा रोग का विशेष प्रकार से वर्णन है। और जो मुख रोग है, मुख रोग कितने माने हैं, तो 75 माने हैं। मुख रोगों में आयतन जो बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं, 8 बताए गए हैं, बल्कि जो बाकी सब हैं उसमें आयतन कितने बताए गए हैं, तो 7 बताए गए हैं। अब नीचे वही उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि जो आयतन है वो कितने हैं, मतलब आयतन का मतलब कि किस किस में कितने कितने रोग बताए गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने जो एक्स्ट्रा आयतन माना है तो वो कौन सा माना, तो उन्होंने माना है गंड को। किसको माना है, गंड को, क्या है,
माना, क्योंकि आप देखेंगे तो जो गंड है तो गंड में क्या बोला गया है, तो गंड में बताया गया है कि जो वाग्भट है उन्होंने कितने बताया गया है कि एक को एक्स्ट्रा माना गया है। ठीक है, अब देखोगे कि क्या है, सुश्रुत और जो वाग्भट है उनके अकॉर्डिंग क्या अलग अलग रोगों के बारे में बताया गया है। जैसे कि जो ओष्ठ है, ओष्ठ में आ जाते हैं टोटल 8 आ जाते हैं, इधर इन्होंने 11 बताए हैं। दंत मूल में कितने आ जाते हैं, 15 आ जाते हैं। देखो इसको पूरा याद करना हो तो आपको ये मिमोनिक याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये किसका है, ये सुश्रुत का बताया गया है। सुश्रुत ने क्या बताया गया है कि आप आपा नव संतरा संत्र खाएं। ठीक है ना, आप आपा नव संत्र खाएं। ठीक है, तो आप तो अ से याद रखना है आप लोगों को 8। ठीक है, प से आ जाएगा 15। लेकिन जो सेकंड वाला आपा है तो उसमें क्या याद रखना आपको, 8 से आ जाएगा 8। ठीक है, लेकिन प से क्या आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद नव से 9 ही आ जाएगा, संतरा से 17 आ जाएगा, उसके बाद सत्र तो 3 आ जाएगा, खाए। तो उस तरह देखो कि 8 15 8 5 9 17। ठीक है, और 3। ठीक है, इस तरह करके क्या आपको ये याद हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरे वाले उसको आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें याद रखना होगा कि 15 13 10 6 8 18 8। ठीक है, इस चीज़ को क्या आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते तो आगे क्या बोला हुआ है कि जो गंड है, ठीक है ना, जो गंड हमने जो नेक्स्ट आयतन बोला था उसमें कौन सा रोग इन्होंने बताया, तो गंडलजी क्या है इन्होंने रोग बताया हुआ है। वाग्भट में क्या है, वाग्भट में इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चल लिखा, क्या लिखा हुआ है, चाल। ठीक है, तो चाल को, दंत भेद को, कराल को, अधिदंत को क्या है, दंतगत रोगों में रखा हुआ है। सुश्रुत ने एक चीज़ ध्यान रखना कि सुश्रुत ने जो अधिजीवा है, अधिजीवा को लेकर यहाँ पर बात की गई है कि अधिजीवा को जो सुश्रुत है उन्होंने कंठगत में रखा है, लेकिन वाग्भट ने उसको क्या है जीवागत रोगों में ही रखा है। जो तालुगत रोग है उसमें क्या है, तालुगत रोगों में अधृष्यु और तुंडिकेरी का उल्लेख ना करते हुए उन्होंने क्या किया, तालु पीड़िका नामक तालुगत रोगों में उनके बारे में वर्णन किया है। जबकि तालुगत जो तुंडिकेरी है, ठीक है ना, सुश्रुत ने क्या है तालुगत में को कंठगत रोगों में स्थान में बताया गया है। ठीक है, इस चीज़ का क्या आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट क्या बताया गया, नेक्स्ट बताया गया कि जो कंठगत रोग है उसका स्थान बताया गया है। ठीक है, कि कंठगत जो रोगों का स्थान क्या है माना गया है, कि तुंडिकेरी को क्या है माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि मुखगत रोग। तो मुखगत रोगों में क्या बताया गया है, तो मुख रोगों में बताया गया है कि ऊर्ध्व गुद। ठीक है, याद रखना कई बार क्या होता है कि गुद लिखा है तो आप लोग समझते हैं कि ये मुखगत रोग में नहीं आता, तो ये किस में आता है, तो ये उसी में ही आता है कि ऊर्ध्व गुद आ जाता है, अर्बुद आ जाता है, और क्या बोला गया है, पुत्या अस्यता। ठीक है, रोगों में क्या इसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है। शिरो रोग जो है वो कितने हैं, 10 शिरो रोग बताए गए हैं, और इसमें ये लिखा हुआ है क्योंकि जो सुश्रुत है उन्होंने कितने हैं 11 प्रकार के शिरो रोग बताए हैं। इसमें क्या है अनंतवाद को नहीं माना है। इन्होंने जो कपालगत रोग हैं इसमें वाग्भट और कौन आ जाते हैं, शार्ंगधर। इन्होंने क्या है कपालगत जो रोग बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं, तो 9 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं, 9। अब 9 को अगर याद करना हो तो कैसे करेंगे, याद करने के लिए याद रखना है कि UPA वादी खाली पाली। ठीक है, क्या आ जाएगा, UPA वादी खाली और पाली। तो यू से आ जाएगा उपशीर्षक, प से आ जाएगा पीटिका, और अ से आ जाएगा अर्बुद। ठीक है, व से आ जाएगा विद्रदी, अ से आ जाएगा अरुषिका, और द से आ जाएगा दारुण। ठीक है, ई से आ जाएगा वादी है ना, ई से आ जाएगा इंद्रलुप्त। ठीक है, खाली और पाली, खालित्य और पालित्य बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि शीत एवं बसंत ऋतु में क्या है, बालक को घृत प्राशन। ठीक है, क्या बोला गया, घृत प्राशन एवं ग्रीष्म ऋतु में क्या है, जीवनीय गण। ठीक है, क्या बोला गया कि शीत और ग्रीष्म वसंत ऋतु में क्या है, बालों को घृत प्राशन देने को बोला गया, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में क्या है, जीवनी गण से शीतल दुग्ध देने का क्या है बताया गया है। उसके बाद बाल रोगों में क्या है, शीर अल्सक, परिगर्भिक, महापदम, परवानुप्लव। ठीक है, उसके बाद तालुकटप। ठीक है, तालुपात, अनामक और गुद कुट। ठीक है, इसका क्या है वर्णन किया गया है। 18 प्रकार के इन्होंने क्या बोला गया कि भूत अधिपतियों के बारे में क्या है मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जल स्रतांश रोग को क्या माना गया, अलर्क विष की संज्ञा दी गई है, वही जो हाइड्रोफोबिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो हरितकी है, हरितकी का जो निर्दोषानुसार प्रयोग बताया हुआ है, और उत्तम हरितकी की क्या है इन्होंने पहचान बताई कि किस हिसाब से हम बोलेंगे कि ये उत्तम हरितकी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि गुगलू को अति सेवन करने से क्या है, हम पहले पढ़ चुके कि तिमिर, मुख शोष और कैलब्य रोग हो जाता है। इन्होंने शिवा गुटिका का भी वर्णन किया गया है, और वाग्भट ने क्या है 36 युक्तियों का वर्णन किया गया है। सुश्रुत ने 32, सुश्रुत ने 32
ठीक है। चरक ने भी 36 बताया है, बट हरिश्चंद्र ने है, ठीक है ना, भट्टार हरिश्चंद्र ने 40 बताया हुआ है, और वाग्भट ने कितना है 42 बताया हुआ है। उसके बाद हम जब भेषज कल्पना पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ चुके हैं कि जो स्नेह पाक जो है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। तो 3 प्रकार के कौन से आते हैं, मद, ठीक है, एक आ जाता है मंद, एक आ जाता है दूसरा जो मध्य, जिसको बोलते हैं मध्य ना बोलकर इन्होंने चिक्कन बोल दिया है, और थर्ड जो खर है उसके साथ खर चिक्कन बोल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि जो भस्म शब्द का प्रयोग किया गया है, विवाह की जो आयु बताई गई है तो वो किस हिसाब से, तो अगर ये साइड में पहले इसको देखो, जो सुश्रुत है, सुश्रुत ने बोला कि 25-12, ठीक है, मेल और फीमेल। उसके बाद अष्टांग हृदय ने क्या बोल दिया है, अष्टांग हृदय का नहीं, अष्टांग संग्रह, तो अष्टांग संग्रह ने बोला है 21-12, ठीक है, 21-12। और गर्भ जो है, ठीक है ना, गर्भ का उन्होंने बोला कि गर्भाधान कब करना चाहिए, तो सुश्रुत ने बोला कि 25-26 की उम्र में, मतलब मेल और फीमेल का कर लेना ऊपर से, ठीक है। और अष्टांग संग्रह ने कितना बोला, 25 और 16, ठीक है, 25-16, ठीक है, दोनों ने क्या है 25-16 ही बोला है। लेकिन अष्टांग जो संग्रह हृदय है उन्होंने कितना बोला है, 20 और 16 बताया गया है। कितना बताया गया है, 20 और 16 बताया गया है। इस तरह अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर विवाह का और गर्भाधान की जो वय बताई है तो वो किसकी बताई गई है, तो वो बताई गई है अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग। उसके बाद उन्होंने बोला कि जन्म के, ठीक है ना, जन्म के 4th दिन पर क्या आ जाएगा कि 4th डे पर क्या इन्होंने बोला गया है कि स्नेहपान, मतलब स्तन्यपान देने के लिए बताया गया है। लेकिन जो चरक है, तो चरक ने क्या बोला गया, तो चरक ने बोला गया कि 1st डे पर क्या है, स्नेहपान करने को बताया गया, स्तन्यपान करने को बताया गया है, ठीक है। बाकी जितने भी सब आचार्य हैं उन्होंने क्या बताया गया, उन्होंने बताया गया है कि 4th दिन पर करना चाहिए। लेकिन जो चरक है उन्होंने कितना बता दिया है, तो 1st डे करने को बता दिया गया है।